हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? हो बहुत ही अच्छे होंगे। कुकिंग दिल से में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आजकल जैसे सर्दियों के दिन चल रहे हैं और मार्केट में बथुआ बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। और आप जानते हैं बथुआ बहुत ही हेल्दी होता है, एकदम विटामिन से भरपूर होता है, बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा है। तो बेटा, आप जब भी सर्दियाँ आएँ तो बथुआ ज़रूर खाइए। और बथुआ जब भी खरीदें तो एकदम देख के लें, एकदम उसकी डंडियाँ जो हों एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि बथुआ जो है रेतीली मिट्टी में उगता है तो इसमें रेत बहुत ज़्यादा लगती है। तो देख के लीजिए, जिसमें कम से कम हो तो उतनी ज़्यादा कम मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और बाथू एकदम फ्रेश होना चाहिए। तो आपको जब बाथू ले लेंगे तो इसे आप मेथी के जैसे तोड़ के भी काट सकते हैं और धो सकते हैं, या फिर पहले धो आप मेथी की तरह तोड़ लीजिए, फिर अच्छे से धो लीजिए, फिर काटिए। इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आपका मन हो उस तरह से, जैसी सुविधा हो उस तरह से कर लीजिए। और इसमें मैं ले रही हूँ मूंग की दाल। आप चाहें तो कोई भी दाल ले सकते हैं। दाल मैंने ली है 1 कप। और जो मूंग की दाल है बहुत ही पौष्टिक होती है और साग के साथ बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो साग जो है आपको 4 से 5 पानी से धो लेना है। मैंने इसे 5 पानी से धोया है, बहुत ही ज़्यादा रेत रेत लग रहा था, तो बहुत अच्छे से आपको धोना है। मिट्टी का एक भी कण नहीं रहना चाहिए। जितना अच्छा धोएंगे उतना ही अच्छा होगा। दाल को भी अच्छे से धो लेना है। तो मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो साग को मैं प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसे पतीले में भी बना सकते हैं, क्योंकि जो साग है और ये दाल है बहुत जल्दी पक जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 1 या 2 सीटी लगाएंगे तो बहुत अच्छे से दाल और ये साग पक जाएगा। कोई ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालना है, थोड़ा सा नमक कम डालना ताकि आगे यूज़ करेंगे। और 1.5 गिलास मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। आप अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो इस हिसाब से पानी डाल लीजिए। और फिर इसमें कुकर हम का लिड लगा देंगे और 1 सीटी लगा लेंगे। साग पक चुका है तो एक पैन चढ़ा लीजिए मीडियम फ्लेम पे, और उसमें सरसों का तेल डाल लीजिए और उसको अच्छे से गर्म हो जाने पे अदरक लहसुन को ब्राउन करना है। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें जीरा यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इसमें वैसे लहसुन ज़्यादा यूज़ होता है और उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो जब ब्राउन हो गए हैं लहसुन अदरक, तो एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट के इसमें डालना है और इसे भी ब्राउन कर लेना है। ब्राउन होने पे इसमें हमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं और 2 से 3 मिर्चें लेनी हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार देख लीजिए कितना तीखा खाते हैं। तो मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। और साथ में ही डाल देंगे, हल्का सा नमक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम पहले ही नमक डाल चुके हैं। और इसे अच्छे से थोड़ा मिक्स कर देते हैं ताकि नमक जो है अच्छे से इस टमाटर में मिक्स हो जाए। और इसके बाद 2 मिनट के लिए इसे ढक देंगे, तो थोड़ा जल्दी से टमाटर जो है गल जाएंगे। और 2 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए लीड हटा देते हैं। तो देखिए टमाटर थोड़े गले हुए सॉफ्ट दिख रहे हैं। तो इसको चला देते हैं और अच्छे से इसको इस तरह से दबा दबा के टमाटर को थोड़ा सा इस तरह से हमें पका लेना है। टमाटर बहुत अच्छे से एकदम गल जाने चाहिए। तो जब तेल छोड़ने लग गए हैं, टमाटर पक गए हैं, तो इसमें अब मसाला यूज़ करते हैं। मसाला बहुत कम यूज़ करना है। आधी छोटी चम्मच जो मसाले के डिब्बे में रखते हैं उसी से आधी छोटी चम्मच मिर्च और आधी छोटी चम्मच हमें धनिया डालना है। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले यूज़ नहीं होते। साग कोई भी बनाइए, जितना कम मसाला यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा है और साग उतना ही टेस्टी बनेगा। तो साग में कभी भी बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करने चाहिए। थोड़ा सा पानी डाल के हम मसालों को अच्छे से पका लेंगे। 2 से 3 मिनट लगेगा और इस मसाले जो हैं बहुत अच्छे से पक जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, देखिए अच्छे से मसाले पक गए हैं और तेल छोड़ने लगे हैं। तो अब हमारा कुकर भी ठंडा हो चुका है। दाल हमारी अच्छे से बॉईल हो गई थी, तो अब इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और दाल को अच्छे से आपको मसाले के साथ एकदम मिक्स कर देना है। ज़रा सा भी आपको अलग अलग नहीं रहने देना है। मसाला और दाल जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, एक जैसा मिक्स हो जाए, और टेस्ट भी इससे क्या होगा, बहुत अच्छा आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मसाला बीच बीच में ऐसे पूरा पूरा पड़ा है। तो बहुत बढ़िया से हमें मिक्स कर देना है, तो टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो अब चलिए छोंके की तैयारी कर लेते हैं। तो एक छोटा सा छोंका पैन ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा तेल, आप देसी घी भी ले सकते हैं, मैं इसमें तेल यूज़ कर रही हूँ सरसों का। तो इसे लाल हो गया है, मतलब तेल अच्छे से पक गया है। तब इसमें मैंने 5 लहसुन की कलियाँ इस तरह से लंबी डाल के काट के डाल दी हैं।
अब इसी में आपको 1 मिर्च तोड़ के डाल देना है। अगर लाल मिर्च अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने 1 यूज़ किया। साथ में हींग डालना है, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब इस तरह से लहसुन और हींग इस तरह से छौंका लगाते हैं। तो छौंका हो गया है, अच्छे से पक गया है, तो इसमें हमें डाल देना है दाल में और थोड़ा सा हल्का सा इसको मिला देंगे। जो इसका टेस्ट है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। जब भी ये साग आप बनाएं तो लहसुन ज़्यादा यूज़ करें, तभी ये साग बहुत टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स, ये साग बन के तैयार है। आप इसे रोटी से खा सकते हैं, चावल से खा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी साग बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।